तो अब बात करते हैं भेड़िए के आतंक की। भेड़िए का आतंक लगातार बहराइच में देखने को मिल रहा है और इसी कड़ी में अब ये जानकारी मिल रही है कि एक बार फिर से भेड़िए ने हमला किया है। भेड़िया लगातार हमले कर रहा है। एक और मामला बहराइच में सामने आया है। मीनाक्षी, वन विभाग की टीम के द्वारा कहा गया है कि 6 भेड़िए हैं, 5 जिन्हें कैद कर लिया गया है। एक भेड़िया जिसे लंगड़ा भेड़िया कहा जा रहा है वो अभी भी कैद से बाहर है और ऐसे में रात में जो व्यक्ति छत पर सो रहा था उस पर यह हमला किया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बीते दिनों पहुंचे भी थे बहराइच के ससैया चूड़ामणि गांव, वो गांव जहां सबसे ज्यादा प्रभावित है हमलों से। और ऐसे में देखिए 2 तस्वीरें अब आपको दिखा रहे हैं जहां कल पीड़ितों से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुलाकात करते हुए यह आश्वासन दिया था कि टीमें जब तक नहीं हटाई जाएंगी, जब तक कि यहाँ से पूरी तरीके से भेड़ियों का जो खौफ है वो खत्म नहीं कर दिया जाता। हर संभव मदद का आश्वासन दिया गया था। लेकिन दूसरी तरफ बीते रात भेड़िए ने हमला करके एक शख्स को घायल कर दिया है। ये तस्वीरें उसकी दिखा रहे हैं हम आपको। अभी तक 10 लोगों की जान जा चुकी है, जिसमें 9 बच्चे, एक महिला शामिल है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद मिलने के लिए पीड़ितों से कल पहुंचे हुए थे ससैया चूड़ामणि गांव में और इस गांव में उन्होंने लोगों को मदद भी दी और मदद का आश्वासन भी दिया और ये भी कहा था कि जब तक टीमें नहीं हटाएंगे, जब तक कि यहाँ से पूरी तरीके से भेड़िए खत्म नहीं कर दिए जाते। तो ये बहराइच की तस्वीरें हमने आपको दिखाई जहां पर भेड़ियों का आतंक है, लेकिन चंदौली में भी भेड़ियों का आतंक लगातार देखने को मिल रहा है। यहाँ पर चंदौली में भेड़ियों के झुंड ने हमला कर दिया जिसमें 7 लोग जख्मी हो गए और ये बताया जा रहा है मीनाक्षी कि वहां पर एक भेड़िए को मार भी गिराया गया। बिल्कुल, और भेड़िए के जो हमले की खबरें हैं वो कम होने का नाम नहीं ले रही है। बहराइच के बाद अब चंदौली से ये तस्वीरें सामने आई हैं। चंदौली में भेड़िए के हमले से 7 लोग बुरी तरह से घायल हो गए हैं। लक्ष्मणगढ़ गाँव में अचानक एक के बाद एक भेड़ियों का झुंड आता है, हमला कर देता है, जिसके बाद अफरा तफरी का माहौल बन जाता है। हालांकि गांव वालों ने एक भेड़िए को मार गिराया है, लेकिन ये खबरें बिल्कुल भी कम नहीं हो रही। उत्तर प्रदेश के कई ऐसे जिले हैं जो कि बाघ और भेड़िए के आतंक से अभी भी परेशान नजर आ रहे हैं। बहराइच से लेकर के सीतापुर, लखीमपुर तक और उसी के साथ चंदौली। और आप ये 2 तस्वीरें देखिए जहां भेड़िए के हमले में एक शख्स घायल है, तो दूसरी तरफ चंदौली उत्तर प्रदेश की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां लोगों का कहना है कि झुंड में आए भेड़ियों ने हमला किया, लेकिन एक भेड़िए को गांव वालों ने मार गिराया। इस तरीके से चंदौली उत्तर प्रदेश में भी अब भेड़ियों का जो आतंक है वो देखने को मिल रहा है। बिल्कुल, तो ये 2 तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए एक बहराइच की तस्वीर आप देख रहे हैं जहां पर हमने आपको लगातार तस्वीरें दिखाई कि कैसे वहां पर भेड़िए हमला कर रहे हैं। 5 भेड़िए हालांकि पकड़ में आ चुके हैं, अभी भी लंगड़ा भेड़िया पकड़ से बाहर है। तो वहीं चंदौली में भी अब भेड़ियों ने आतंक मचाना शुरू कर दिया है। वहां पर भेड़ियों के झुंड ने हमला किया, 7 लोगों को जख्मी किया। हालांकि इस बीच लक्ष्मणगढ़ गांव की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर यह हमला हुआ है भेड़ियों का झुंड जिसने गांव वालों पर हमला किया, 7 लोग जख्मी हो गए। एक भेड़ियों को गांव वालों ने मार भी गिराया। तो बहराइच के बाद अब चंदौली तक भी ये दहशत जा पहुंची है। अब चंदौली के जो गांव के लोग हैं वो खासे परेशान हैं क्योंकि अब भेड़िया उन पर हमले कर रहा है। भेड़ियों के झुंड ने यह हमला किया है, इसलिए यह मामला और भी ज्यादा गंभीर हो जाता है। आप तस्वीर देख रहे हैं लक्ष्मणगढ़ गांव की हम तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां पर भेड़ियों का झुंड पहुंचा, गांव वालों पे अटैक किया, 7 लोगों को जख्मी कर दिया और एक भेड़िए को गांव वालों ने इसी दौरान मार गिराया है। बहराइच, सीतापुर, लखीमपुर खीरी और अब चंदौली भी इसकी जद में आ गया है जहां पर लोग अब डर के साए में जीने को मजबूर हैं। और अब बात करेंगे हरिद्वार की। हरिद्वार में डकैती के बदमाश को पुलिस ने पहले तो घेरा और फिर उसका एनकाउंटर किया। बिल्कुल, और आपको ये भी बता दें जोली शोरूम में डकैती के मामले में ये फरार चल रहा था जिस पर इनाम घोषित किया गया और फिर पुलिस को ये कामयाबी मिली। 1 लाख का इनामी बदमाश ढेर कर दिया गया है, जबकि मौके से इसका एक साथी भागने में कामयाब रहा। तो तस्वीरें उस वक्त की जब इस बदमाश को ढेर किया गया। ये हरिद्वार का मामला है। हरिद्वार पुलिस को ये सफलता हाथ लगी जहां पर 1 लाख के इनामी बदमाश को ढेर कर दिया गया। जोली शोरूम में डकैती डालने का इस पर मामला दर्ज था और ये फरार चल रहा था। आज चेकिंग के दौरान भादराबाद क्षेत्र में पुलिस के साथ मुठभेड़ के दौरान एक व्यक्ति जो घायल हुआ था उसे तत्काल हॉस्पिटल लाया गया, यहाँ पर समृद्ध घोषित कर दिया गया है। दूसरा बदमाश अभी फरार चल रहा है जिसकी चेकिंग के लिए हम लोग लगातार प्रयासरत हैं और कॉम्बिंग अभी चल रही है। इस क्रम में मैं जरूर आपको ये अवगत कराऊंगा कि ये जो बदमाश जो यहाँ पर लाया गया है
इसके वेरिफिकेशन का हम लोग अभी प्रयास कर रहे हैं। पर ज्वालापुर डकैती में जो इनामी जो सूची जारी की गई थी, जिनके फोटो जारी किए गए थे, उसमें एक से इसकी सूरत काफ़ी मिलती है। उसको हम लोग जरूर वेरीफाई करा रहे हैं। और चलिए अब आपको कुशीनगर की तस्वीरें भी दिखाते हैं, जहां पर मंचलों को छेड़छाड़ करना भारी पड़ गया। और मीनाक्षी, 2 युवकों को पहले तो लोगों ने जमकर पीटा, उसके बाद उन्हें पुलिस के हवाले कर दिया। और उसके साथ ही अब ये किस तरीके से माफी मांगते हुए नजर आ रहे हैं, ये आप देखिए, कान पकड़ करके माफी मांगते हुए, अपने किए पर पछतावा करते हुए। कुशीनगर की ये तस्वीरें हैं जहां लड़कियों से इन्होंने छेड़छाड़ की थी, जिसके बाद भीड़ ने इन्हें न केवल पकड़ा बल्कि जम करके पीटा भी, जिसके बाद ये माफी मांगते हुए नजर आए। सभी को माँ बहनों को अपने बहन के नीचे समझेंगे, अपने माँ बहन समझेंगे सर। पता नहीं आज के बाद से कभी किसी को नहीं छोड़ेंगे सर। माताजी भी आई है। अच्छा, तब क्यों झूठ बोल रहे हो जी? लोग पागल है, तुमको इसी तरह मारने लगेंगे। दारू पिए तो छेड़छाड़ करना भारी पड़ा। ये 2 तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, कैमरे के सामने जब ये मंचले आए कुटाई करवाने के बाद, उसके बाद देखिए कैसे माफी मांगते हुए नजर आ रहे हैं। एक तो व्हील चेयर पर नजर आ रहा है, और इनकी हालत देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इनके साथ कैसा सुलूक किया गया होगा। ये उत्तर प्रदेश है, यहाँ अगर छेड़छाड़ हुई तो फिर सबक सिखाया जाएगा। और उत्तर प्रदेश के बाद अब बात होगी बिहार की, जहां बिहार में आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर एक बड़ा संगीन आरोप लगाया है। बिल्कुल, और बड़ा आरोप ये लगाया है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उनकी जासूसी करवा रहे हैं। जो बैठकें वो कर रहे हैं, उन बैठकों की नीतीश कुमार जासूसी करवा रहे हैं। यानी कुल मिलाकर देखिए, वीडियो वॉर के बाद अब ये बड़ा आरोप सियासी भूचाल ले आया है। लेकिन बड़ा सवाल ये कि क्या ये तेजस्वी यादव की बौखलाहट है या फिर कुछ और? रिपोर्ट देखिए। पहले वीडियो वार, फिर जासूसी पर तकरार, तेजस्वी का नीतीश पर प्रहार। तेजस्वी की बौखलाहट का क्या है राज? बिहार में विधानसभा चुनाव अगले साल होना है। समय पूर्व चुनाव की संभावना देख सभी दल तरह तरह की तिकड़म कर रहे हैं। सीएम नीतीश कुमार बार बार सफाई दे रहे हैं कि आरजेडी के साथ जाकर उन्होंने गलती की थी, अब बीजेपी के साथ ही रहेंगे। तेजस्वी कहते हैं कि उन्होंने 2 बार नीतीश को राजनीतिक जीवन दान दिया है। कुल मिलाकर बिहार में हम ही हम हैं तो क्या हम हैं, तुम ही तुम हो तो क्या तुम हो की सियासत हो रही है। पिछले कई दिनों से जारी वीडियो वार के बाद एक दूसरे पर आरोपों का स्तर गिरता ही जा रहा है। बात अब जासूसी तक जा पहुंची है। नीतीश कुमार बेहद भयभीत और डरे हुए हैं। तेजस्वी ने यह आरोप एक बैठक में मौजूद सीआईडी जवानों के पहचाने जाने के बाद लगाया है। पार्टी की इंटरनल बैठक है, लेकिन कुछ लोग जो है हिलने का नाम नहीं ले रहे थे। बाद में पता चला कि वो स्पेशल ब्रांच और सीआईडी के लोग हैं। तो मुख्यमंत्री पूरी तरीके से जासूसी करा रहे, ये साफ हो चुका है। भयभीत है, डरे हुए हैं। तेजस्वी ने सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए मधुबनी में कहा है कि मेरी कार्यकर्ता संवाद यात्रा की बैठक के अंदर सीआईडी और स्पेशल ब्रांच वाले बैठ रहे हैं, जो बताता है कि मुख्यमंत्री उनकी जासूसी करवा रहे हैं। तेजस्वी के आरोप पर जेडीयू नेता संजय झा ने पलटवार किया। बहुत ही बिलो द बेल्ट बात बोलना है। नीतीश कुमार जी का जो पूरा पॉलिटिकल लाइफ है, उन्होंने कभी पक्ष विपक्ष जब जो रहा हो सबको सम्मान से ही देखा है। दरअसल तेजस्वी यादव इन दिनों कार्यकर्ताओं का आभार जताने के लिए यात्रा पर निकले हैं और 15 सितंबर को उनकी यात्रा मधुबनी पहुंची थी। लेकिन जिस वक्त वो कार्यकर्ताओं के साथ इंटरनल मीटिंग कर रहे थे, तब उस हॉल में एलआईयू और दूसरे खुफिया अफसरों के बैठे होने का दावा किया गया, जिसके बाद तेजस्वी यादव ने सीएम नीतीश पर जासूसी का आरोप लगाया। पहले वीडियो वार, फिर जासूसी का आरोप। आखिर तेजस्वी की बौखलाहट के पीछे का राज क्या है? सियासी जानकारों के मुताबिक तेजस्वी के बार बार इशारे के बावजूद नीतीश कुमार पलटने को तैयार नहीं है। वो अलग अलग मंचों से लगातार ये बयान दे रहे हैं कि वो पिछली गलती नहीं दोहराएंगे, अब बीजेपी के साथ ही रहेंगे। हमसे गलती किया 2 बार, हम कभी उन लोगों को साथ किए और फिर बाद में हटा दिए। अब हम कभी इधर उधर नहीं जाएंगे।
हम लोग शुरू से साथ थे। नीतीश कुमार का बीजेपी के साथ रहना तेजस्वी पचा नहीं पा रहे हैं और उनकी बौखलाहट साफ तौर पर नजर आ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।